पता है कि हमारा जो हाई स्कूल का चैप्टर है बहुपद के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हम लोग देखते हैं इसका हमारा 2 पार्ट लगभग हो चुका है। हम देखते हैं हमारा एक कौन सा पार्ट है, तीसरा पार्ट है। अभी तक हम आप लोगों को केवल स्टार्टिंग में बताएं कि बहुपद हमारा क्या होता है, शून्य क्या होते हैं। हम आप लोगों को यही सब क्या किया गया है, अभी बताया गया है। अभी हम केवल आप लोग चैप्टर के बारे में अच्छे से क्या कर रहे थे, समझा रहे थे। अब हम देखते हैं कि पहले वाले पार्ट में हमने आपको बताया था कि बहुपद क्या होता है, हमारे शून्य क्या होते हैं। हमने आपको ये बताया था कि हमारे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कौन से बहुपद हो सकते हैं, कौन से बहुपद नहीं हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं, हम इसी में बताए हुए थे आपको रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम द्विघात बहुपद की बात कर लेते हैं, द्विघात बहुपद, तो देखते हैं इसमें कुछ फार्मूले हैं, उसको देख लेते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कि द्विघात बहुपद हमारा, तो इसका जो व्यापक समीकरण होता है वो क्या हो जाता है, ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0। अब ध्यान से समझिएगा, हम लोग देखते हैं कि जो हमारा द्विघात बहुपद होते हैं, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो हमारा क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है, अब तो 20 नंबर विकल्प का क्वेश्चन आता है, उसमें पूछ लेगा कि जो हमारा द्विघात बहुपद होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है। तो हम देखते हैं उसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो जाता है, 0। अब हम लोग देखते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ ये जो हमारा x लिखा हुआ है, इसकी घात कितना है, 2। हम कल आपको बताए थे कि x की पावर चाहे जितना होगी, अगर x की घात 1 है तो x का 1 मान, अगर x की घात 2 है तो x का 2 मान, अगर x की घात 3 है तो इसका कितना मान होगा, 3 मान, अगर x की घात 4 है तो इसका कितना मान हो जाएगा 4 मान। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि x की घात कितना है, 2 है। अगर x की घात 2 है तो x से कितना मान हुए, 2 मान। अब अगर देखा जाए तो हम मान लेते हैं इसके जो मूल हैं, मूल का मतलब क्या होगा, इसके जो शून्यक हैं, हम मान लेते हैं इसके शून्यक हमारे क्या है, अल्फा तथा बीटा है। माना इसके मूल अल्फा तथा बीटा है। तो हम लोग ध्यान समझ लेते हैं, जिसे कुछ लोगों दिमाग में आ रहा होगा अल्फ़ा बीटा क्यों माने हैं, क्योंकि अल्फ़ा बीटा इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हमको लगभग सारे प्रश्नों में दिया हुआ है, याद कर सकते। तो माने को तो अपन नामो मान लिया, कोनो दिक्कत ही ना है बा, दूसरे का नाम मान लिया, अपन नाम मान लिया, कोई प्रकार की समस्या नहीं हो बा। बस हम जो मानेंगे उसको क्या करना है, दिखाना। अभी से ये हमको किताब में दिया हुआ, बुक में दिया है, तो एग्जामिनर ये मान लेता है अल्फ़ा और बीटा हमारे क्या है, 2 मूल हैं। आपको लगाना, आप कुछ भी मान के लगा सकते हैं। अब देखते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या लिखा हुआ है, 0। अगर हम बात करें कि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, तो अगर हम मूलों के योगफल की बात कर लेते हैं तो ध्यान से देखते हैं, x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। कहने मतलब ये मूलों के योगफल का मतलब क्या होगा, इसके 2 मूल माने हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारा अल्फ़ा, दूसरा क्या है, बीटा। तो मूलों का योगफल बराबर, अब ध्यान से समझते हैं, लिखा हुआ है कि माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब गुणांक क्या होता है ये समझिए आप। गुणांक का मतलब जो किसी x के साथ जिसका गुणा हुआ हो वो हमारा क्या होगा, गुणांक। और मान लो ना समझ में होगा गुणांक का आवा, तो एक देख ले जो x के बगल में हुए, x के बगल में सट के लिखा गए हुए, वही हमारा क्या है, गुणांक है। तो हमको बस ये समझना है कि x के आगे पीछे अगर जो दिखाई पड़े, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, उसे क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। जैसे मान लेते हैं x का गुणांक क्या है, b। अगर आपको नहीं पता गुणांक क्या है तो ये देख लो कि x के आगे बगल में क्या लिखा है, x के आगे बगल में क्या लिखा हुआ है, b, तो इसका गुणांक क्या होगा, b। तो अगर बात कर लेते हैं x का गुणांक, तो x का गुणांक हमारा क्या दिया हुआ है, -b। अब देखते हैं x² का गुणांक क्या हो गया, b बटे a। तो अगर यहाँ से देख लिया जाए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b अपान क्या हो गया, a। अब हम देखते हैं, अगर यहाँ से देख लिया जाए मूलों का गुणनफल,
मूलों का गुणनफल। अब हम देखते हैं कि अगर मूलों का गुणनफल दिया जाता है तो हम देखते हैं मूलों का गुणनफल होता क्या है। अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम देखते हैं अचर पद का मतलब आपको अचर राशि और चर राशि हम बताए थे। चर राशि का मतलब वही राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है चर कहलाती हैं। अचर का मतलब क्या हो गया, वो ऐसा मान जिनका मान बिल्कुल नहीं बदलता क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। अब जैसे देख लेते हैं अचर पद का मतलब जहाँ यक्स और वाई न देखात हुए का हुआ अचर, तो यहाँ देख लिया जाएगा। सी को देखते हैं, सी हमारा क्या है, अचर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं मूलों के गुणनफल का मतलब अल्फा गुणे बीटा बराबर अचर पद, अचर पद का मतलब सी यक्स स्क्वायर का गुणांक बटे क्या हो गया ए। तो अगर हम बात कर लेते हैं मूलों के गुणनफल की तो देखा जाए कितना हो जाएगा सी अपान ए। चलिए अगर देखा जाए, अब कुछ बच्चे ये कन्फ्यूजन होंगे कि अगर इस पर हम क्वेश्चन लगाएंगे कैसे, तो सबसे पहले हम एक दो एग्जाम्पल करा देते हैं, इस पर देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने क्वेश्चन को लिख लिया, जैसे मान लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हैं। तो मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करो। तो मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करो। मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करो। अब हम लोग ध्यान समझते हैं, लिखा गया 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। देखते हैं x की पावर कितना है 2, तो इसके दो मूल अल्फा और बीटा है। तो कह क्या रहा है कि मूलों का योगफल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं योगफल की। अभी अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर कभी मूलों का योगफल पूछता है तो हमारा फार्मूला क्या होता है, माइनस यक्स का गुणांक और बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो माइनस यक्स की गुणांक का मतलब -5 हो गया, यक्स का गुणांक क्या है -5 और बटे ये हमारा क्या हो गया 4। इसको लिख सकते हैं योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इनके दोनों मूल क्या दिए हुए हैं अल्फा और बीटा। अब देखते हैं अगर हम बात कर लेते हैं गुणनफल की, गुणनफल की, तो अगर देखा जाए गुणनफल हमारा क्या होता है, तो अचर पद और बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अगर हम बात कर लेते हैं अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो मूलों के गुणनफल का मतलब अल्फा गुणे बीटा। अचर पद हमारा क्या दिया हुआ है 6 और बटे 4, काटना चाहे काट लेंगे, 2 से 2 दूना 4 2 तिहाई 6। तो अगर देखा जाए तो ये जो हमारा दिया हुआ था, तो ये हमारा क्या है 2 घात बहुपद दिया हुआ है। अब इसमें हमारा एक फार्मूला है त्रिघात बहुपद पर आधारित है, लेकिन सबसे पहले हम लोग 2 घात बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 2 घात बहुपद के बारे में जिस भी प्रकार का क्वेश्चन आता है आप लोगों को सॉल्व करा दिया जाएगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि ये हमारा द्विघात बहुपद है जिसका व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। मूलों का योगफल बराबर क्या हो जाता है -b/a और मूलों का गुणनफल बराबर क्या हो जाता है c/a। अगर आप लोगों को इसकी साल लेना है इसकी साल ले लीजिए, उसके बाद इस पर आधारित 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को और कराते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी पर आधारित हमारे कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनको आप लोग क्या कर देते हैं, करा दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं, माना एक द्विघात बहुपद है, हम क्या लिख देते हैं ax स्क्वायर प्लस
bx प्लस सी बराबर क्या लिखा हुआ है 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा। तो देखिए क्वेश्चन हम 3 लिख देते हैं जिसको हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 लिख देते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ध्यान समझते हैं, तीनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ध्यान समझते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर का क्या दिया हुआ है 0। हम लोग ध्यान समझते हैं, दिया क्या हुआ हमको ये ध्यान नहीं देना है, बस हमें क्या करना है, जब भी क्वेश्चन को लगाएंगे हमेशा अल्फ़ा और बीटा हमारा मान दिया होगा तो एक बार मूलों का योगफल एक बार मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। तो अगर हम बात कर लेते हैं मूलों के योगफल की तो ये हो जाएगा -b/a। कहने मतलब अल्फ़ा और प्लस बीटा मूलों का योगफल क्या हो गया -b/a। अब ध्यान से देखते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं मूलों के गुणनफल की तो मूलों के गुणनफल का मतलब अल्फ़ा गुणे बीटा, अल्फ़ा गुणे बीटा का मतलब c/a। अब ध्यान देखते हैं, हमको मूलों का योगफल पता चल गया और हमको क्या पता चल गया, मूलों का गुणनफल पता चल गया। अब ध्यान समझते हैं हमको करना क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा हुआ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा। तो अगर हम देखते हैं अल्फ़ा बीटा का मान ज्ञात कर लें, अल्फ़ा और बीटा का मान ज्ञात कर लें, तो अगर हम देखते हैं अल्फ़ा बीटा यहाँ दिखाई पड़ रहा है, अल्फ़ा बीटा यहाँ दिखाई पड़ रहा है। अगर यहाँ से हम लोग अल्फ़ा बीटा कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ से हो गया बीटा और यहाँ से हो गया अल्फ़ा। देखो चाहे 3 + 4 लिखा तब वो मनवा उतना आए और चाहे 4 + 3 रखा तब वो उतना आए। तो मान लिया का रखा गया बीटा प्लस अल्फ़ा तब वो जोड़वे का आए वही मान आए, और जब अगर अल्फ़ा प्लस बीटा कर देंगे तब भी हम कोई मान। अब कुछ नहीं कन्फ्यूज रहते कि यहाँ लिखाई के बाद अल्फ़ा प्लस बीटा और देहे बा बीटा प्लस अल्फ़ा मनवे ना बताई के बाद। तो हम देखते हैं होता क्या है कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हो चाहे बीटा प्लस अल्फ़ा दिया हो, दोनों हमारा क्या है वही मान आएगा। चाहे हम अगर मान लेते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा का मान चाहे जैसे ज्ञात करेंगे मान वही आएगा। तो देखो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमको पता है, यहाँ समझ लेते हैं कितना दिया है c/a। उसी प्रकार से अगर अल्फ़ा और बीटा की मान की चर्चा कर लेते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ -b/a। अगर यहाँ से सॉल्व कर ले तो आ जाएगा -bc/ क्या हो जाएगा a का गुणा क्या आ गया a²। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा -bc और बटे क्या हो जाएगा a²। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है, सेकंड लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट वाला आंसर क्या हो गया, आ गया। अगर हम बात कर लेते हैं दूसरे वाले आंसर की तो कुछ कर ही करना है। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, हमको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमको क्या है पता है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योगफल -b/a। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर -b और बटे क्या रख देंगे a का क्या रख देंगे होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर लगा है तो यहाँ हमको पता है माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस, तो ये होगा b² क्या हो जाएगा a²। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन हमारा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा आप लोग ये देखिए, क्या कभी हम लोग a² प्लस b² का जो फार्मूला है कभी पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं? अगर नहीं पढ़े हैं तो इसी दुनिया में कोनो चीज़ है ये ना जो हमका पता ना रहा है।
तो देखो हमका करेक्ट का होगा कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े हैं तो वहाँ से हम इसका सूत्र निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ध्यान समझते हैं। अगर हम इसको ऐसा लिख लें, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ध्यान समझते हैं, इस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमको पता है कि नहीं पता? पता है। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पता है कि नहीं पता है? पता है। यही मनवा तो हमसे पूछा है। अगर ये मान हमसे पूछा है तो इस वाले को पक्षांतर कर दो, वही तो हमारा बचेगा। तो ध्यान समझते हैं, यहाँ हो सकता ना दिखाई पड़ा, ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। देखते हैं अगर यहाँ से -2 अल्फ़ा बीटा को पक्षांतर कर लेते हैं तो ये हो जाता है 2 अल्फ़ा बीटा बराबर अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस हमारा क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अब ध्यान समझिएगा, देखिए यही हमको पूछा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसके स्थान पर हमने इसको रख दिया। इसको इसलिए लिख दिया क्योंकि हमको इसका भी मान पता है और इसका भी मान पता है। अब यहाँ देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारा क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। तो अगर हम बात कर लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारा क्या दिया हुआ है -b/a। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे -b/a का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान c/a। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर अपान a स्क्वायर। ये हो जाएगा -2c/a के। देखते हैं अगर हम यहाँ से लासा लें दोनों का तो दोनों का लासा कितना हो जाएगा a स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर। अगर एक a से एक a को काट देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 2ac। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो हम लोग देखते हैं कि इस टाइप के हमारे आपको बुक में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये हमारा क्या था, द्विघात बहुपद था। द्विघात बहुपद पर आधारित जो हमारे कुछ क्वेश्चन आते हैं आप लोग क्या करा दिया गया, करा दिए। ये तो हम केवल सूत्र बताए थे, उस पर हमने आपको कुछ क्वेश्चन करा दिया। अभी आगे आप लोगों को चैप्टर क्या किया जाएगा, पूरा चैप्टर जो है एक एक क्वेश्चन करके आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो हम देखते हैं ये हमारा द्विघात बहुपद पर आधारित प्रश्न था। इसके बाद जो हमारा आता है वो त्रिघात बहुपद आता है। तो अभी दो घात बहुपद में हमारा कुछ और बचा हुआ है, लेकिन हम देखते हैं वीडियो हमारी क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी और यहाँ गांव में क्या होता है अपलोड करने होने में समस्या होती है। इसलिए हम देखते हैं कि जो हमारी अगली क्लास होगी आप लोग कल कराते हैं। आप लोगों को बस एक निवेदन है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।